वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा उन जातकों के बारे में जिनका जन्म फरवरी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जिनका जन्म हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म 7, 16, 25 मंथ फरवरी, इन तिथियों को जिन जातकों का जन्म हुआ है उनके ऊपर ये चर्चा है। दोस्तों, यदि आपको अपना जन्म का सन नहीं पता, आपको अपने जन्म का समय नहीं पता, आपने अपनी जन्म कुंडली नहीं बनवा रखी है, आपने अपना हॉरोस्कोप नहीं बनवा रखा है, क्योंकि आपको अपने जन्म का सन का पता नहीं, आपको अपने जन्म के समय का पता नहीं, तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यदि आपको सिर्फ इतना पता है कि मेरा जन्म 7, 16 या 25 फरवरी को हुआ है दोस्तों, तो ये वीडियो यकीन माने आपके लिए है दोस्तों। बहुत ध्यान से आपने इस वीडियो को सुनना और देखना है दोस्तों, जिसमें मैं आपको आपके व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके स्वास्थ्य के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी जिनका जन्म फरवरी महीने की 7, 16 और 25 को हुआ है दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जिन जातकों का जन्म 7, 16 या 25 फरवरी को हुआ है, ये सभी जातक अध्ययनशील होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये अध्ययनशील व्यक्ति और कला और साहित्य में इन्हें बहुत यश प्राप्त होता है। मैं दोहरा दूं दोबारा, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म फरवरी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है, ये बहुत अध्ययनशील होते हैं। साहित्य या कला के क्षेत्र में इन्हें बहुत यश प्राप्त होता है। धर्म के बारे में इनके विचार सबसे भिन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, धर्म के बारे में इनके विचार सबसे अलग होते हैं। ये किसी परंपरा का पालन नहीं करते। ऐसे जातक जिनका जन्म 7, 16 या 25 फरवरी को हुआ है, ऐसे जातकों का धर्म के बारे में एक अपना अलग नज़रिया होता है। ये किसी परंपरा का पालन नहीं करते, लेकिन ये अधार्मिक भी नहीं होते। मैं यहाँ कहूँगा परंपरा का पालन नहीं करते, इनकी एक अलग सोच होती है, लेकिन ये अधार्मिक भी नहीं होते, क्योंकि ऐसे जातक जिनका जन्म 7, 16 और 25 फरवरी को हुआ है, ये धर्म के प्रभाव को, जनता पर जो धर्म का प्रभाव है उसको मानते हैं, लेकिन किसी कट्टरपन को पसंद ऐसे जातक बिल्कुल नहीं करते। बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे आप। मैं बात को दोहरा देता हूँ एक बार कि ये जनता पर जो धर्म का प्रभाव है, उस चीज़ से ये जानते हुए ये अधर्मी नहीं होते, लेकिन कट्टरपन इनमें नहीं होता। कट्टरपन को ये पसंद बिल्कुल नहीं करते। ऐसे जातक जिनका जन्म 7, 16 या 25 फरवरी को हुआ हो दोस्तों। 7 फरवरी और 16 फरवरी की चर्चा करने से पहले मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा 25 फरवरी के ऊपर करूँगा कि जिन जातकों का जन्म 25 फरवरी को हुआ है,
मूलतः विशेष रूप से मैं उनके बारे में कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होते हैं। 7 और 16 फरवरी की चर्चा में इसकी बात करता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से 25 फरवरी को जन्म लिए हुए जातक जीवन में बहुत सफल होते हैं। किसी भी काम में लगे हों अत्यंत सफल होते हैं ऐसे जातक जिनका जन्म विशेष रूप से 25 फरवरी को हुआ है। दोस्तों, अब मैं चर्चा कर दूं कि 7 और 16 फरवरी को जो पैदा हुए हैं उनका क्या हिसाब होता है, उनकी सफलता का क्या हिसाब है। तो यहाँ पर दोस्तों वो अत्यंत 7 और 16 फरवरी को जो पैदा होते हैं वे अत्यंत संवेदनशील, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं ऐसे जातक जिनका जन्म 7 और 16 फरवरी को हुआ हो। और इनके लिए क्या होता है, किसी काम को खोज पाना। 7 और 16 फरवरी वालों के लिए किसी काम को खोजना कि मैं किस काम में अपने आप को स्थिर करूं, वो इनके लिए दुविधा सी स्थिति बनी रहती है। और कई बार तो देखा गया है कि इनका सारा जीवन इसी खोज में निकल जाता है कि मैं किस काम को करूं या किस काम को ना करूं। लेकिन यदि एक बार इन्होंने एक लक्ष्य की ओर इनका मन टिक गया तो फिर दृढ़ता के साथ वो उस काम में सारी उम्र लगे रहते हैं। 7 और 16 फरवरी वालों के बारे में मैंने ये विशेष चर्चा की, जैसे मैंने 25 फरवरी के बारे में चर्चा की। ये एक छोटी सी दोनों के बारे में मैंने अलग अलग चर्चा की। अब मैं सामान्य चर्चा आगे करता हूँ 7, 16 और 25 फरवरी वालों के बारे में। बाकी चर्चा मेरी सामान्य होगी। अब जो व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग हैं उनके प्रति आपके मन में बहुत सहानुभूति होती है। जो व्यक्ति 7, 16 और 25 फरवरी को पैदा लिए हैं उन व्यक्तियों का, जो व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग पैदा हुए हैं उन लोगों के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती है। और ऐसी संस्थाओं को, जो संस्थाएं इस तरह का ऐसे मानसिक विकलांग व्यक्तियों की संभाल करती हैं, उनके कल्याण का कार्य करती हैं, उनको ये बहुत बड़ी रकम डोनेट भी करते हैं, दान भी करते हैं। ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 7, 16 या 25 फरवरी को हुआ हो। एक बात मैं थोड़ी सी यहाँ कर दूँ इनकी सतर्कता के लिए कि ऐसे व्यक्ति बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए वातावरण और दूसरे लोगों के स्वभाव का इन जातकों पर बहुत असर पड़ता है। 7, 16 और 25 फरवरी को जिनका जन्म हुआ है इन पर वातावरण और दूसरे लोगों के स्वभाव का बड़ा असर पड़ता है। इसलिए ऐसे सभी जातकों को जिनका जन्म 7, 16 या 25 फरवरी को हुआ हो, उन्हें अपने निवास स्थान और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के बारे में अधिक से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मैं बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि आपका नेचर बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है और इसलिए आपको वातावरण और जो दूसरे लोगों का स्वभाव, उसका असर आपके जीवन पर, आपकी लाइफ पर पड़ता है। इसलिए आपने अपने निवास स्थान और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के बारे में अधिक से अधिक सावधानी बरतनी है अपने लाइफ में। आपने 7, 16 और 25 फरवरी को जन्म लिए हुए जितने भी जातक हैं वो गुप्त विद्याओं या ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी जैसी जो साइंस है, इसमें भी ये कई बार प्राय इनको दिलचस्पी होती है और इसमें भी ये स्टडी करने की इच्छा इनको होती है।
इनका इस विषय में भी शौक होता है। दोस्तों, अब मैं चर्चा करूंगा 7, 16 और 25 फरवरी के सभी जातकों के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कि जीवन काल में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है। जी हाँ दोस्तों, इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में अब मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जातक कभी भी भौतिक लाभ की चिंता नहीं करते। ऐसे जातक कभी भी किसी प्रकार की लाभ की चिंता नहीं करते जिनका जन्म 7, 16 या 25 फरवरी को हुआ है। एक और बात मैं दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दूँ कि घर के मामले में ऐसे जातक बहुत सौभाग्यशाली नहीं होते। घर के मामले में ऐसे जातक बहुत सौभाग्यशाली नहीं होते। और एक चीज़ मैं यहाँ और इन्हें कहूँगा कि जीवन में कभी सट्टेबाजी के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो इन्हें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इन्हें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। और दूसरा जो इनका स्वभाव है, उदार स्वभाव, दयालुता, दूसरे पर परोपकार करना, ऐसी जो इनकी भावना है, परोपकार की भावना, उस कारण से रुपये इनके जो पैसे ये कमाते हैं वो इनके हाथों से खर्च हो जाते हैं। इन कार्यों पर, परोपकार के कार्यों पर बहुत ज़्यादा पैसे ये खर्च कर बैठते हैं अपने हाथों से। तो मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा, अपने भविष्य के प्रति भी थोड़े से पैसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करके रखें ताकि अपनी ज़िंदगी भी इनकी सुचारू रूप से चल सके। और जुए और सट्टे से ज़िंदगी में इन्हें कभी लाभ नहीं मिलने वाला है, ये नोट कर लें। 7, 16 और 25 फरवरी को जन्म लिए हुए सभी जातक इस बात को पक्की तौर पर नोट कर लें, मेरी बात को, कि उन्हें जीवन में कभी भी लॉटरी या सट्टे या जुए से लाभ नहीं होने वाला है। अगर वो इन चीज़ों को अपनाते हैं तो उन्हें सिवाय हानि के कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाऊं दोस्तों कि 7, 16 और 25 फरवरी को जिन जातकों का जन्म हुआ है उनकी हेल्थ की कंडीशन कैसी रहती है। तो दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से ज़्यादा विस्तार में ना जाकर एक सिर्फ इशारा करूँगा कि इन्हें जीवन में शराब से दूर रहना है, इन्हें नशीले पदार्थों से दूर रहना है और जितना हो सके ये दवाओं से दूर रहें। पानी अधिक से अधिक सेवन करें, पानी का, सादा भोजन लें और नींद को पूरी मात्रा में लें। बस इतना सा ये करें, जीवन में प्राय स्वस्थ ही रहेंगे। यदि इन्होंने शराब का सेवन किया और विश्राम पूरी तरह नहीं लिया और सादा भोजन नहीं लिया, मैंने इशारा ही दिया है सिर्फ आपको, और पानी की मात्रा इन्होंने अपने भोजन में कम रखी, तो फिर इनका स्वास्थ्य डावाडोल रहेगा। अगर मेरी बताई हुई बात को इन्होंने फॉलो किया तो फिर ये जीवन प्रायण स्वस्थ रहेंगे। आगे चर्चा मैं करूंगा 6, 16 और 25 फरवरी के जातकों के लिए जिनका जन्म 7, 16 और 25 फरवरी को हुआ है।
ऐसे जातकों के लिए वो कौन से शुभ कलर हैं जिन्हें उन्हें अपने जीवन में धारण करना चाहिए अधिक से अधिक, जिससे उनके जीवन में शुभता, सफलता और हर तरह से इनका माहौल, घर का, बाहर का और खुद इनकी अपनी अंतरात्मा को मन में शांति का अनुभव हो, जो इनके जीवन की हर तरह से इनके लिए शुभता को देने वाला हो, उस रंग की मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, ये अगर आपने मेरी बात को मान लिया और आपने अपने जीवन में इस कलर को अपना लिया, यकीन मानना दोस्तों कि आपकी जीवन की जो रूपरेखा है बिल्कुल बदल जाएगी और आपके जीवन में एक बहुत सुंदर चेंज आएगा। हाँ दोस्तों, कलर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अच्छी तरह इन कलर को नोट कर लेना है। पहला कलर जो आपके लिए जीवन में भरपूर सफलता और आपको जीवन में भरपूर शुभता देने वाला है, वो है दोस्तों ग्रीन शेड। ग्रीन कलर में जितने भी शेड आते हैं, आप सभी ग्रीन शेड को अधिक से अधिक अपने जीवन में अप्लाई करेंगे दोस्तों। दूसरा कलर है क्रीम शेड। जी हाँ दोस्तों, क्रीम शेड के कपड़ों को, वस्त्रों को आपने अधिक से अधिक अपने जीवन में अप्लाई करना है। तीसरा कलर है वाइट कलर। वाइट कलर भी आपके लिए बहुत ही शुभ कर रहने वाला है अगर आपने जीवन में इस कलर को इस्तेमाल किया। जो मैंने आपको ये 3 कलर बताए हैं, ग्रीन कलर में जितने शेड आते हैं वो सभी शेड ग्रीन कलर के, क्रीम कलर और वाइट कलर, इन 3 रंगों को यदि आपने अपने जीवन में जगह दी तो आपके लिए शुभ होगा। और इसके साथ एक कलर मैं आपको और बता दूं, वो कलर भी आपके लिए शुभता को देने वाला होगा, वो है पर्पल कलर। जी हाँ दोस्तों, पर्पल कलर भी आप इस्तेमाल करें, ये भी आपको शुभता को देने वाला होगा। इन रंगों को आप ध्यान से दोबारा सुन लें। पहला मैंने बताया ग्रीन कलर जितने भी शेड आते हैं, दूसरा बताया है मैंने क्रीम कलर, और तीसरा बताया है मैंने वाइट कलर, और चौथा मैंने बताया पर्पल कलर। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन में सभी शेड हो गए, क्रीम शेड हो गया, वाइट हो गया और हो गया पर्पल कलर। इन रंगों को अपने जीवन में जगह दें और अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बनाएं। वीडियो बहुत लंबी हो गई दोस्तों आज की। अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।